लेकिन जब किसान नाराज होता है तो वो कानून भी तोड़ता है और सरकार की पीठ भी ठोकता है, उसको भी तोड़ने का काम करता है। इस दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का गृह मंत्री ये कहता है पीपली में मेरे बुजुर्गों पर लाठियां बाजी गई, और वो होम मिनिस्टर गृह मंत्री कहता है लाठी चार्ज हुआ ही। क्योंकि आजकल हमारे गृह मंत्री जी तो उनको बुढ़ापे में इश्क हो गया, कंगना का चिंता ज्यादा रहती है, उसका दरवाजा टूट गया, उसका छज्जा टूट गया। मेरे किसान नजर नहीं आते उस होम मिनिस्टर साहब को। अब वक्त आ गया है, बोले किसान, युवा, मजदूर और छोटे व्यापारी, हम सबको संगठित होकर, एक होकर, इन्होंने हमारा भाईचारा भी तोड़ने का काम, पहले प्रदेश को जलाने का काम किया, लेकिन अब इनकी मंशा और नीति को जानते हुए हम सबको संगठित और एक होकर इनकी ईंट से ईंट बजानी होगी। इसलिए मैं आपके बीच में आया और अब सबके साथ पूरे प्रदेश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी ये ऐलान करे, उसकी पहली जो चोट सबने जाकर वहां बड़ौदा में इस मनोहर लाल खट्टर को ठोकने का काम करना है आप सबने। और मैं वादा करता हूं, आप लोग ये संकल्प लेके चलो, हरियाणा बचाओ, खट्टर भगाओ और देश बचाओ। निश्चित रूप से आप इसमें कामयाब होंगे। आपका ये बेटा है, आपका भाई, आखिरी खून का कतरा इसके लिए आपके लिए बहाने को तैयार करे। आपके मैं यहाँ कोई नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं तो सिंगल वन मैन आर्मी हूँ, ना कोई पार्टी है ना वो है। मैं आप किसान का बेटा, कोई नेता एमएलए नहीं, एक किसान का बेटा, आपके दर्द को समझकर आपका समर्थन करने आपके बीच में आया हूँ। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बहुत हो गया ये टेंटों से भीख मांगने से नहीं। अब वो किसान का हथियार वह जेड़ी है, वो लठ हाथ में लेके आगे बढ़ो, उसके बाद अपना हक हमें खुद लेना आता है, इस बात की परवाह करो। चौधरी छोटूराम जी ने कहा है, जब और कोई नाराज होता है तो कानून तोड़ता है, लेकिन जब किसान नाराज होता है तो वो कानून भी तोड़ता है और सरकार की पीठ भी ठोकता है, उसको भी तोड़ने का काम करता है। इस संकल्प को लेके हमें चलना होगा। और मैं आपको बताता हूं, ये जो यहां सिर्फ इस सरकार में, इस प्रदेश को और आपको लूटने के अलावा सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, किसी को कोई चिंता। ये सब आप देख भी रहे होंगे आज किस प्रकार से आप यहां बैठे हो, आदमपुर में बैठे हैं, उधर तोशाम में बैठे हैं, दादरी में बैठे हैं, जो नरमा की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन कोई आया? कोई नहीं आया ना। क्यों नहीं आया, इस बात का पता आपको? आपका जो बीमा किया, जो पहले 600 रुपए में होता था, अब 1600 रुपए में किया है, उसकी कंपनी कौन सी है? अब 1650 है। उसकी कंपनी कौन सी है? रिलायंस कंपनी का बीमा है वो उनका बाप है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए 10% वो ऊपर से बोल के रिपोर्ट बोलता। ये 10% की रिपोर्ट, क्योंकि वो कम होगा तो बीमा कंपनी कह देगी इसका तो हम देंगे ही। और आगे ये 3 अध्यादेश आने के बाद में खरीदार भी वही होगा, बीमा करने वाला भी वो होगा, तो आपका क्या होगा, इस बात की चिंता करने का समय है। तो आज मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं आप सबको कहता हूं, बहुत हो गया, अब एक संगठित हो जाओ और अपना बेटा जो किसान की दर्द को समझता हो, ईमानदार हो, जो किसी के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, उसको अपना वकील बना के भेजने का काम करो। ये वंशवाद, ये राजाशाही जो रजवाड़े आप लोगों ने बना दिए हैं, उस रजवाड़े को खत्म करो। जो हकीकत में आपकी वकालत करे, उस बेटे को अपने को विधानसभा में भेजो, अन्यथा आपका पता। सरकार कहती है, सरकार नहीं कहती, इस देश का गृह मंत्री जी कहते हैं, इस देश के, इस प्रदेश के जो है ना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ है वो गलत हुआ। और गृह मंत्री जी कहते हैं, पहले तो ये इस बात से ये साबित होता है कि इनमें आपसी समन्वय कितना है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है, मेरा तक मानना यही है कि हमारे अनिल विज जी को आजकल कंगना की चिंता ज़्यादा रहती है, उनका ज़्यादा फिक्र लगता है, इस उम्र में उनसे इश्क कर बैठे हैं, इसलिए उस चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। किसान का दर्द और किसान की लाठी नज़र नहीं आई उसको। लेकिन मैं विज साहब को कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के लोग समय आने पर उनको सब कुछ याद दिला देंगे। रणनीति में इस किसान का मेरा वर्ग, मजदूर और युवा जो आज हताश बैठा है,
ना उसके पास उसकी नौकरियां छिन रही। आपके सामने ये 1900 पीटीआई टीचर या आशा वर्कर्स यहाँ किस प्रकार से बैठे हुए इनको सड़क पे ला दिया। तो आज युवा हताश है, कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद एक विकल्प होता था मेरे प्रदेश के युवाओं को भी, हम और नहीं तो अपनी खेती करके अपना, आज उन सबको जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार उनको अंधकार में बर्बाद और मजदूर बनाने के लिए लगी हुई है, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और इस प्रदेश के किसान को जो एक दर्द, एक डर है, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही मेरा अगली। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।